Hello and namaskar. Today I will going to discuss the nature of ions, whether they are paramagnetic or diamagnetic, and magnetic moment, calculation of magnetic moment. Let's begin. तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, पैरामैग्नेटिक means which having unpaired electrons, having unpaired electron. And diamagnetic means all are paired, मतलब having no unpaired electrons, no unpaired electrons। ठीक है, तो जैसे आपको डिफाइन करना है कि Cu2+ में डिफाइन करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। तो पहले Cu का करेंगे, 29 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 अबाव के लॉ के अकॉर्डिंग, 2s2 एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p6 एंड 3p6 के बाद 3d नहीं आएगा, 4s आएगा एनर्जी लेवल के हिसाब से अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो 4s आएगा एंड 3d इसके बाद आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सब सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से बढ़ रहे हैं। कितना हो गया, 18। यहाँ तक 18 हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3p6 में। और यहाँ पे 18 तो 20 और 9। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे 4s1 होगा और यहाँ 3d10 होगा। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी के कारण, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फुल फील्ड है, ये ऑर्बिटल जो s का है ये फुल फील्ड है। यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फुल फील्ड है, और ये 5 होते हैं यहाँ पे ऑर्बिटल। तो ये पहले सिंगल सिंगल भरेंगे हंस लॉ के अकॉर्डिंग, फिर पेयर्ड होंगे। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली रह गया, तो ये तो ना फुल फिल है ना तो ये हाफ फिल है, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो स्टेबिलिटी, क्योंकि फुल फिल एंड हाफ फिल ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये फुल फिल है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके इसको फुल फिल कर देंगे तो ये हो जाएगा फुल फिल ऑर्बिटल, तो ये हो गया स्टेबल। ये हाफ फिल्ड हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे 4s1 होता है, 3d10 होता है। अब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है Cu2+ में। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होंगे, आउटर मोस्ट सेल से रिमूव का होगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल क्या होगी, 4 नंबर की सेल आउटर मोस्ट होगी, 3d उसके अंदर होगी, 3 ये होगी, 4 ये होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, s से निकलेगा। तो s से निकला एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से निकला एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 3d9 हो गया। अब इसका देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हंस लॉ के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल देन पेयर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर में ना हो, तो यहाँ पे 1 है, तो इसका नेचर क्या हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, तो ये नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ पे नेचर की बात करेंगे तो पैरामैग्नेटिक। एंड मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √ का n+2। n+2 क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ फिल करेंगे
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो 1 है एंड 1 + 2 मतलब √3 आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट √3 आ जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं Fe2+ का लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो 1s2 2s2 and 2p6 3s2 and 3p6 and 4s2 3d6 4s2 and 3d6। तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से निकलेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल इसमें कौन सी है? 4s है। अब चूंकि यहाँ पे ये अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें कर भी देंगे तब भी ये ना तो फुल फिल हो पाएगा ना तो हाफ फिल्ड हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे 4s इसमें, तो यहाँ 3d6 बचेगा। तो 3d6 का ऑर्बिटल बनाते हैं। हर्ट्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 1 2 3 4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 4। नेचर क्या हो गया इसका? भी नेचर क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। और म्यू इसका हो गया √4 + 2, तो ये हो गया 4 × 6 √24। तो √24 हो गया। या फिर इसको ले सकते हैं 2√3, सॉरी 2√6 तो बाहर निकल आया √6। नेचर क्या हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक। नेचर क्या हो गया इसका? पैरामैग्नेटिक हो गया। डायमैग्नेटिक की बात एग्जाम्पल की बात करते हैं तो Zn जो हो गया ये जिंक 30 होता है इसका, ये हो गया आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इधर इसका हो जाएगा 4s2 and 3d10। तो ये क्या होगा? इसमें सारा का सारा फुलफिल होगा Zn। तो ये सारा यहाँ फुलफिल है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की n = 0 हो गया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगा जिंक का Zn का। तो ये नेचर क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।